ब्लेस यू डॉक्टर साहब, बोलिए। लाइन अली हाँ प्रभु जी। चल तो लगाए ना रे। आनंदित रहो प्रेम। नारायण कैसी हरे तबीयत है प्रेमानंद। पिताजी की? हाँ अब ठीक है। क्या हो गया? हाँ एक्चुअली उनको कुछ 10-15 दिन से चक्कर बहुत आ रहे थे और सुबह से स्वेटिंग बहुत हो जाती थी, गिर जाते थे वो। ओह। उनको कॉन्स्टिपेशन की पिछली बीमारी है, काफी 20-25-30 साल की। ओके। और 4-5 दिन से उनको लेटरिन काली आ रही थी, उनको पता नहीं पड़ा। हम सोचे कि भी पता नहीं कोई दवाई का इफेक्ट होगा, लेकिन वो डॉक्टर बोले कि उनको ब्लड पास हो रहा था उसके थ्रू। ओह। अब वो गिर गए तो फिर अस्पताल ले गए तो वहां पता पड़ा खाली 5.8 हीमोग्लोबिन रह गया था उनका, तो इसलिए चक्कर आके गिर रहे थे वो। तो ब्लड चढ़ाया, वो इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं कहाँ पे वो किस चीज के लिए ब्लड निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है। अब कहाँ कल ले गए थे एंडोस्कोप। उन्हें? जी प्रभु जी। किस हॉस्पिटल में? मैक्स शालीमार बाग में ले गया था जी मैं। ठीक है हो जाएगा। वहां पे एंडोस्कोपी तो हो गई है कल, उसमें एक अल्सर का पैच तो निकला है। लेकिन वो बोले इस पैच से लग नहीं रहा कि खून निकला, तो कल उनको उन्होंने वो और करी है रात को, एक वो क्या कहते हैं ये सिटी तो एनजीओ हिट की। अगर उसमें कुछ नहीं निकलेगा तो फिर आज कोलोनोस्कोपी और करेंगे उनकी फिर। ठीक जा रहे हैं, बिल्कुल सही चलेगा। हाँ लेकिन वो लोग शायद कोलोनोस्कोपी जरूरत बोले, सिटी एनजीओ में सब पता पड़ जाएगा, कोलोनोस्कोपी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। कोलोनोस्कोपी इस एज में जरूर करा लेनी चाहिए। इस एज में आंतों की कोई वैसी बीमारी ना हो जिसकी वजह से नहीं इस मैं तरह तो से मना कर नहीं रहा निकल हूँ, जाए। और वो डॉक्टर साहब के ऊपर है साहब, देखो मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ। वो तो वो डॉक्टर जो ट्रीट कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर जानते हैं क्या जरूरत है क्या नहीं है। ठीक बात है। बाकी ही इज आउट ऑफ डेंजर राइट नाउ। अभी खून चढ़ने, दो दो यूनिट खून जो चढ़ा उससे उनको आराम बहुत आ गया है। बाकी देखिए, सब प्रभु की कृपा है, आप अब साधना की दया है। मैं तो कल वहां दिन भर बैठा रहा हॉस्पिटल में, 1.5 दिन 2 दिन, तो मैं तो आपकी मुझे बात याद रही। अच्छा पहले भी हुआ था कि भाई अपना सांस पे ध्यान रखो, और ओम का मैं मन ही मन ओम का उच्चारण मेरा करता रहा शाम में। देखो प्रेम, कोई भी अवस्था है ना, हमारे बहाने अगर हम ध्यान नहीं कर रहे हैं तो हम कभी भी ध्यान कर सकते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा, जब मेरा अनुभव था 5-6 साल पहले का, है ना, हॉस्पिटल में मृत्यु ध्यान किया था, याद है ना, बताया था आप लोगों को। जी जी जी। तो वो तो हमारे बहाने हैं कि हम हर अवस्था एक ही है, चाहे आप विवाह में हैं चाहे आप अस्पताल में हैं, क्योंकि आप अपने साथ हैं हमेशा। तो जैसे ही आप संसार को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं, अभी कल कोई सज्जन मिलने के लिए आए थे, बहुत प्रेमी है, विद फैमिली। वो कहने लगे कि आप फिर पूरे 9 दिन फास्ट रखते हो। मैंने कहा फास्ट तीसरा है, यहाँ दो नहीं संभलते। एक तो मैं ही हो गया, फिर एक ये हो गई, अब तीसरा व्रत भी ले आए बीच में। तो ऐसे कैसे चलेगा, कितनों को बीच में लाएंगे? ठीक है, व्रत की इच्छा थी, व्रत रख लिए, पूरे अनुभव ले लिया, 2-3 बार 4 बार, आगे निकलते हैं। तो हम हर स्थिति में यदि हम अपने साथ हैं तो हम बिल्कुल ठीक हैं। और क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी बोल दिया है कि बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहे हैं, हॉस्पिटल भी ठीक है, ईश्वर की कृपा से जो कुछ होगा वो बहुत अच्छा और शुभ ही होगा। नहीं अब आपके आशीर्वाद से एक चीज ध्यान में रहती है, अब सांस का ध्यान, और मतलब जैसे ही खाली बैठता हूँ ना, सांस पे ध्यान और ओम ध्यान अपने आप सोते याद आ जाता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अच्छी चीज है, याद आ जाता है ये। प्रेम, मैं आपसे हमेशा कहता था और सबको हमेशा कहता था कि थोड़ा मेहनत करो, फिर ध्यान आपको ध्यान करे। जी जी। एग्जैक्टली होता, फिर ध्यान आपको याद करेगा। आज बोलो, ध्यान आपका ध्यान करेगा। ये उधर मानस में इसका एक अलग तरह से चर्चा आई है, ध्यान के रूप में नहीं आई है। उसमें यह आया है कि सब लोग तो भगवान को ध्यान करते हैं, भगवान भरत जी को ध्यान करते हैं। भरत जी की महिमा का वर्णन हुआ और भरत जी से संबंधित बात हुई, तो उसमें यही आया कि सब लोग तो भगवान को ध्यान करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान को भजते हैं। भगवान किसको भजते हैं? वो भरत जी को भजते हैं। तो उसके लिए कारण ये बताया कि क्योंकि भरत जी जो है वो प्रेम और समर्पण और त्याग की मूर्ति है। लक्ष्मण जी भी प्रेम और समर्पण की मूर्ति है, लेकिन लक्ष्मण जी ने एक व्यवहार ऐसा किया जिसमें वो चूक गए।
वो दृष्टा नहीं रहे, कर्ता बन गए। उन्होंने कहा आई विल कम अलोंग विद, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। उन्होंने भगवान की आज्ञा की वेट नहीं करी थी। जब भगवान को वनवास हो गया और भगवान चलते हैं, चलने का सोच रहे हैं कि अच्छा भी चलते हैं, तो पहले तो माता सीता जो है उन्होंने कहा मैं साथ आऊंगी, आई विल कम अलोंग विद यू। और जैसे ही लक्ष्मण जी को पता लगा, तो लक्ष्मण जी भाग के आए और बोलने लगे कि मेरा तो काम ही नहीं आपके बिना है, मैं साथ भगवान का निर्णय नहीं था, भगवान का दिशा निर्देश था। सीता जी के लिए भगवान ने नहीं कहा कि आप परमिशन लो, उन्होंने कहा ठीक है, उनको समझाया। लेकिन सीता जी के लिए भगवान ने कहा ठीक है आओ फिर। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं मुझे तो चलना ही है, आपके बिना मेरा कोई काम नहीं है, तो भगवान ने कहा अच्छा जाओ और अपनी माता से परमिशन ले। तब उस माता सुमित्रा के पास गए। तब माता सुमित्रा ने कहा कि अगर राम यहाँ नहीं है तो आपके यहाँ कोई कार्य नहीं। लेकिन मूल निर्णय लक्ष्मण जी का। भरत जी के केस में इसका विलग है। जब भरत जी वापस आए और भरत जी को सारी स्थिति का पता लगा, भरत जी और शत्रुघ्न दोनों, तो शत्रुघ्न जी क्रोधित हो गए, भरत जी क्रोधित नहीं। शत्रुघ्न जी कहते हैं उन्होंने मंथरा को प्रहार भी किया था, उससे उसके कूल्हे पे और उसके सिर पे चोटें आई थी, ऐसा मानस में लिखा हुआ है। लेकिन भरत जी को जब सारी स्थिति का पता लगा, तो सबसे पहले उन्होंने कहा माँ आपने ठीक नहीं किया, ये गलत हो गई। और फिर वो सबसे पहले गए माता कौशल्या के पास, उनको मिले, माता सुमित्रा को मिले। फिर उन्होंने कहा कि अरे अब तो भाई ड्यूटी मेरी है, क्योंकि ना तो भगवान है यहाँ पे ना लक्ष्मण जी हैं, पिता चले गए। उन्होंने इमीडिएटली सुमंत्र जी को कनेक्ट किया और सुमंत्र जी से कहा कि अब इस अवस्था में क्या करना है वो बताएं सबसे पहले। तो सुमंत्र जी ने कहा कि अभी तो सबसे बड़ा काम तो महाराज का अंतिम संस्कार है, वो कीजिए। मैंने तेल की नाव में उनकी बॉडी रखवा रखी है। तो भरत जी को देखिए वो कर्तव्य कैसे करते हैं, अंतर समझना। तो भरत जी जो हैं अब अंतिम संस्कार और उससे रिलेटेड सारी जो भी रिचुअल्स है वो कंप्लीट करते हैं। अब जब वो रिचुअल्स कंप्लीट हो गए और उसके बाद अब उन्होंने एक दरबार लगाया, इट्स नॉट ए राज दरबार, तो मंत्रि परिषद का सलाह दरबार लगाया। दरबार शब्द इसलिए क्योंकि भाई वहां पर उनको निर्णय लेना है उस अवस्था के अकॉर्डिंगली। उन्होंने कहा हमें क्या करना चाहिए। तो सबने कहा कि मत तो यही है, राजमत लोकमत, और कि भाई पिता जिस पुत्र को गद्दी दे उसको गद्दी लेनी चाहिए, और भगवान राजा आपको दे के गए हैं तो आप गद्दी पे बैठिए। तो भरत जी ने बड़ा स्पष्ट कहा, मुझे ख्याल नहीं शब्द मानस में, कि आप लोग वो सलाह दे रहे हैं कि जिसे कभी बिच्छू डंक मार जाए उसके बाद उसको मदिरा पिला दी। वो पहले ही परेशान है, उसको और परेशान। और मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। ये जो सत्ता है ये भगवान की है, मेरे बड़े भाई राम की है। तो क्या किया जाए। उन्होंने कहा हम सब चलेंगे और हम भाई को लेके आएंगे। तो अब भरत जी चलते हैं। आग्रह विनम्रता देखिए, लक्ष्मण जी में उग्रता थी, नहीं आई विल कम अलोंग, उन्होंने निर्णय दिया। यहां पर इनका भाव है कि मैं जाके बात तो करूं भाई क्या स्थिति बनती है, क्योंकि सत्ता तो उनकी है, मेरी तो है नहीं। तो अब भरत जी जाते हैं चित्रकूट भगवान राम को बात करने के लिए, मनाने के लिए। और वहां पर सिर्फ उन्होंने एक बात कही कि गद्दी तो आप, मैं आपका सिर, और आप जैसे कहीं वैसे हो। फिर विनम्रता से अपना पक्ष रख रहे हैं, निर्णय नहीं दे रहे। भगवान ने कहा भाई भरत मैं तो वचन से बंधा हुआ हूं, जिसके प्रति वचन दिया था वो चले गए हैं। और खूबसूरत बात यह है कि इस वनवास के कुछ ही दिन के भीतर ये सब एक्टिविटी हो रही है और माता केकई वहां वहां मौजूद हैं। माता केकई की चरित्र की सुंदरता यह है
कि वो मौन हो गई उसके बाद, लेकिन वो किसी भी परिदृश्य से आउट नहीं हुई। उन्होंने लगातार संसार को फेस किया है। अद्भुत है ये। माता कैकेयी भी वहां पर है, भरत जी ने निवेदन किया। ऐसे तो मुझे नहीं समझ आता। लेकिन हो, मैं आपका दास हूं, होगा वो जो आप कहेंगे। तो आप नहीं तो आपकी पादुका पे, आपकी पादुका को गद्दी पे बिठा के मैं उसके अधीन चीजें संभाल सकता हूं। तो ये बात सबको जची। और तब पादुका दी गई, तो यहाँ पादुका लेके भरत जी वापस आते हैं, पादुका को विराजित करते हैं, पादुका के अधीनता में वो उस राजकाज को चलाते हैं। शत्रुहन, शत्रुहंता, शत्रुहन, शत्रुओं को हरने वाला, शत्रुघ्न को टोटल सिक्योरिटी देते हैं, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन अपने पास रखते हैं। कहते हैं जब मेरे भगवान या मेरे भाई वन में रहते हैं तो मैं भी शहर में निवास नहीं करूंगा, तो नंदीग्राम में कुटी, नंदीग्राम मेरे ख्याल से नाम था, वहां पर कुटी बना के, और वहां पर मैंने तो ऐसे सुना है संतों से कि उन्होंने अपने लिए जो आसन था, कहते मेरे प्रभु धरती पे शयन करते हैं, तो मैं धरती पे नहीं सोऊंगा, तो गड्ढे में उन्होंने धरती खुदवा के नीचे उन्होंने अपना आसन लगाया। इस तरह की मैंने बात सुनी है संतों से। और तब उन्होंने निर्णय नहीं लिया, स्टैंड नहीं लिया, पूर्ण समर्पण। तो ऐसे जो इतना समर्पित हैं उनको भगवान याद करते हैं। तो जब आप पूर्ण समर्पण समर्पण से प्रेमानंद आप ध्यान करते हैं, तो ध्यान भी आपको ध्यान करता है। मैं आप लोगों से अक्सर कहता हूं ना कि ध्यान आ जाता है, ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान उतर आता है। तो जब ध्यान उतरने लगे तो उस अवस्था का आनंद लो। अब कुछ करना तो है नहीं अस्पताल में, डॉक्टर्स कर रहे हैं। और सौभाग्यशाली हम हैं कि ये मैक्स वैक्स वाले किसी को ज्यादा आने भी नहीं देते हैं, तो भीड़ का भी सवाल नहीं है। तो अब आप और पिता हैं, तो पूरे समय जितना हो सके ध्यान करो, और कोशिश करो कि पिता को वाइब्रेशन भेजो। अभी सिर्फ एक ही चीज की कामना है कि इस आत्मा का कल्याण हो। इन्होंने बहुत सुंदर जीवन जिया है, इनका कल्याण हो। ये प्रार्थना करो मुझसे कि इनका कल्याण हो। बाकी वर्ल्डली थिंग्स मांगने से कोई ज्यादा लाभ नहीं है। इनका कल्याण, ध्यान आपका ध्यान। आइए बहुत प्रेम और आनंद के साथ कुछ देर के लिए ज्योति स्वरूप ज्ञान उत्सव के सानिध्य में कुछ क्षणों के लिए आइए। सभी साधकगण सीधे बैठ जाएं। अगर जरूरत हो तो पीठ को कोई सहारा दे दे। अपने हाथ गोदी में रख लें और आंखों को बंद हो जाने दें। चेतना श्वासों पर लाएं। और बड़े प्रेम से श्री हरि का धन्यवाद करें। परम गुरुदेव का धन्यवाद करें। उनके प्रेम को महसूस करें। माँ भगवती का ध्यान श्वासों पर रखें। देखें श्वास ज्योति कितना आवाज गहरा। कुछ रुक रुक के या कम आ रही है,
थोड़ा सा आवाज बढ़ा लें अपनी, और थोड़ा कवरेज देख लें। जी गुरु जी। भी बेटर है गुरु जी। ध्यान श्वास पर लगाएं। देखें ये श्वास कितना गहरा जा रही है। इसको गहरा ले जाने की चेष्टा ना करें। बस देखने का प्रयास करें। चाहे गहरी है चाहे उथली है, बस दृष्टा भाव से श्वास को देखने का प्रयास करेंगे। 3 गहरी श्वास हम देखेंगे कितना गहरा जाती है या नहीं जाती है। चाहे तेज है चाहे मध्यम है, देखें श्वास का तापमान जैसा भी है। श्वास को पूर्ण अनुभव में लें। अब मेरे स्वर में स्वर मिलाकर आऊम का उच्चारण करेंगे। आ। इसे बीच की श्वास पर विशेष ध्यान दें।
आम, आम, आम,
आ
सभी साधक ओम को विराम देंगे और मौन का अवलोकन करें। ओम से उत्पन्न डिवाइन एनर्जी का अनुभव करें। अपने सामने चलते विचारों को देखें। देखें कि विचार हैं या नहीं। अगर हैं तो बस देखें, उसके साथ स्वयं को नथी ना करें, बस देखने भर का प्रयास करें। अनुभव करें कि आप में और विचारों में कितनी दूरी है।
सभी साधक हौले हौले ध्यान से बाहर आए, जल्दी ना करें, सहजता से, आराम से, धीरे धीरे अपनी आंखों को खुल जाने दें। धीरे धीरे वापस आए। राजेंद्र जी, परम गुरुदेव गुरुदेव को धन्यवाद और नमन करें। धन्यवाद प्रभु ज्योति, का बहुत अच्छे से सबको ध्यान कराने के लिए। ओम उच्चारण एक्सीलेंट। आप कहते हो देखें कि विचार हैं या विचार नहीं है, और फिर आप कहते हो विचार हैं तो उनको देखें, लेकिन विचार नहीं है पे आपने कोई सलाह नहीं दी। ऐसे क्यों गड़बड़ करते हो? ख्याल नहीं रहता क्या बोलते हो? विचार नहीं है की अवस्था में तुम यहाँ टिकोगे ही नहीं। ऐसा ना हो कि बढ़ते 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 तुम्हें लगे ईश्वर भी एक विचार है और मैं उस विचार में समा गया। तो बोलते हुए तुम्हें अपने शब्दों पे ख्याल होना चाहिए। फिर तुम कहते हो कि अपने से अपने विचारों की दूरी देखो, ये क्या बात हुई? आप अपने से अपने विचारों की दूरी कैसे नाप सकते? आप विचारों की गति को देख सकते, किस तीव्रता से धड़धड़ाते हुए विचार घुसे चले आ रहे हैं और निकले चले जा रहे हैं। विचारों का स्पंदन देख सकते हो, विचारों की इंटेंसिटी देख सकते हो, विचार मोर डेंस हैं या लेस डेंस हैं ये देख सकते हो। आप डिस्टेंस कैसे देख सकते हो? उनके स्वयं को थोड़ा विलग करके देखें, विचारों से अलग हूं मैं, आप विचारों विचार से नहीं है। डिस्टेंस अपना कैसे चेक करोगे? हाँ। आप विचारों की गति को भी विलग होकर ही देखोगे, नहीं तो बह जाओगे विचारों के साथ। हम्म। आप विचारों से अपना डिस्टेंस नहीं देख सकते, विचार तो होके ही गुजर रहे हैं ना आपके भीतर से। हम्म। तो जब आप दृष्टा बने तब आपने ये चेक किया कि विचारों की गति कितनी फास्ट है। पहले विचारों का झोंका आता था और मैं उसके साथ निकल जाता था, तो पता लगा बैठा था भोजन करने और विचारों के साथ निकल गया, और फिर काफी दूर जाके पता लगा कि मैं तो परिवार के किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई में उलझ के निकला हूं। आज इतना तो आया, पहले क्या था कि बैठे थे किसी से बात करने, कंसल्टेशन देने, डिनर करने फैमिली के साथ, विचारों को कोई झोंका आया और निकल गए उसके साथ, और पता लगा कि आज 55-50 साल की उम्र में भी मैं 18 साल की उम्र में जब मेरी लड़ाई हुई थी उसके साथ निकला हूं जाके कहीं। कितने गड्ढों में फंसोगे, कहां कहां अटकोगे? तो आज ईश्वरीय क्षमता से, आपकी मेहनत से, आप जो साधना करते हैं, इससे आप में अपने विचारों को देखने की क्षमता आई है। आपने अपने आप को अपने विचारों से विलग किया है, अलग कर दिया। अलग कर दिया तो अलग हो गए, बस यही दूरी है। यहाँ डिस्टेंस का कोई इशू नहीं है। तो जब आप अपने आते जाते विचारों को देखने में सक्षम हो जाए तो आप विचारों से दूर हैं। लेकिन आज भी वो विचार जो आपको बहा के ले जाए तो दूरी फिर खत्म हो गई, फिर आप उसका नथी हो गई।
तो भीतर घुसते हुए दड़दड़ाते हुए विचारों को, जब बहुत सारे विचार आए और आपको पता हो हाँ विचार आ रहे हैं और आप उनको देख रहे हैं, बस इतना ही है। क्योंकि जैसे ही आप विचारों की श्रृंखला के प्रति दृष्टा हो जाएंगे, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं विचारों की इंटेंसिटी में भरपूर गिरावट आती जा रही है लगातार। आप ख्याल करो आज और 5 साल पहले में कोई क्षण रहा होगा जब आप विचारों के बिना जीते हो। हमें विचारों में उलझे रहने की प्रैक्टिस हो गई थी। तो ऐसा तो नहीं है कि वो समाप्त हो गया है, तो आज भी। लेकिन इतना जरूर महसूस किया है कि बहुत सारे आलतू फालतू के खरपतवार के विचार, कचरा के विचार, गार्बेज डस्टबिन के विचार, वो आने अब पूरी तरह से बंद हो गए, या तो आते तो मुझे पता होता है, अब बेहोशी नहीं है। तो ज्योति, आप विचारों से दूरी नहीं देखनी है, आपने विचारों को देखना है। दूरी तो उनके प्रति एक कांस्टेंट हो चुकी है। और दूरी में दो ही अवस्थाएं हैं, या तो संलग्न या विलग्न, बस इसमें दो ही अवस्थाएं हैं। या तो वो आप विचारों से जुड़ गए हो या विचारों से अलग हो गए हो। तो आपने देखा कि आपके भीतर एक विचार आया, आप उसके साथ बह गए, और फिर किसी गटर से निकले, आप विचारों से जुड़ गए। आपने देखा कोई विचार आया और चला गया, आप उससे विलग हो गए। आपका विलग होना, जैसे ही आप विलग होगे, तो आपको पता लगेगा कि विचारों की इंटेंसिटी क्या है, विचारों की क्या बोलते हैं, घनत्व कितना है, विचार कितना आपको पेनिट्रेट कर रहे हैं, किस टेंडेंसी के विचार आ रहे हैं, किस टेंडेंसी के विचार हैं। मैंने विचारों को यहां तक देखा है कि मेरे को विचार जब उठा के ले जाया करते थे मेरे जीवन में, उस समय, क्योंकि जीवन के अतीत के अनुभव अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, कड़वे ज्यादा याद रहते हैं, उस सिचुएशन में मैं गुस्से में भर जाया करता था, और गुस्सा मेरा संसार पे दिखता था मुझे कि हाँ मैं संसार में गुस्से के रूप में प्रकट हो रहा हूं। इतने शक्तिशाली हैं हमारी सोच, हमारे विचार। और मजे की बात यह है कि ये सार्वभौम है। मतलब कि हम जिन विचारों के साथ अपना जीवन त्यागेंगे, वो विचार हमारा स्थायी भाव बनेगा, हम उसको कैरी करेंगे। और इन विचारों को, जिनको लेकर हम यहाँ पर एक युद्ध कर रहे हैं अपने विचारों के साथ, उनको डाउन कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, दूसरे के प्रति समावेशी बना रहे हैं, है ना, सर्वग्राही बना रहे हैं, सार्वभौमिक बना रहे हैं, यूनिवर्सल बना रहे हैं, सात्विक बना रहे हैं। जितनी यात्रा यहाँ कर लोगे शरीर के साथ, यहाँ होगी, फिर वो आगे की यात्रा वहां होगी। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ की यात्रा की जो गति है वो टू फास्ट है। आपको बहुत बढ़िया और जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, वहां ऐसा नहीं है। वहां रिजल्ट मिलने का अपना एक स्लो प्रोसेस है, उसके हिसाब से मिलेंगे। तो विचारों पे काम करना है, सोच पे काम करना है। मेरी सोच, ऐसा नहीं है कि सोच अच्छी है तो मैं जाके लोगों की सेवा ही शुरू कर दूं सड़क के किनारे। वो फिर बुद्धि का प्रयोग करना है, मुझे कहाँ अप्लाई करना है। लेकिन सबसे पहले हम अपनी सोच पे काम करना है। और सोच जैसे 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 हमारी सात्विक होती जाएगी, या तो यूनिवर्सल होती जाएगी, सार्वभौमिक होती जाएगी, तैसे 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 कोशिश करिए कि इस सोच से फायदा मिले आपको। यू मस्ट बी बेनिफिटेड फर्स्ट। अपनी सोच को लेकर संसार में मत भागो, वो उसकी कदर नहीं करेगा। अपनी सोच को लेकर ठहर जाओ और स्वयं को उस सोच का लाभ आने दो। तुम्हारे घर में एक एसी है, तुम्हारे बेडरूम का, ड्राइंग का एसी तुम्हारे लिए काम करता है, संसार को तुम वहां नहीं बसाते। अपनी सोच को अपने पे उतरने दो, बरसने दो, उसका आनंद लेने दो। उसके बाद तुम्हारी सोच का जो दूसरा पात्र है लाभ का, वो तुम्हारे पड़ोसी हैं जिन्होंने तुम्हारे बहुत सारे जायज नाजायज व्यवहार को बर्दाश्त किया है, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स।
तुम्हारा स्पाउस, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे भाई बहन, जैसी जिसकी अवस्था है। क्योंकि हमें बर्दाश्त तो इन्हीं लोगों ने किया है। हमें तो रोटी मिल जाती थी डाइनिंग टेबल पे रखी हुई, हम उसको रिजेक्ट कर देते, ये क्या बनाया, हम नहीं खाएंगे। 1.5 घंटे की मेहनत एक क्षण में स्वाहा। उन्होंने बर्दाश्त किया, कोई नहीं, दोबारा बना के ला। तुम नाराज मत हो, बैठो, दोबारा सुनो। तो दूसरा लाभ, और ये जब तक ये लाभ में आप पकोगे, जब तक इस लाभ में आपका परिवार पगेगा, तब तक आपको ये जागृति, विजडम आ जाएगी कि मुझे संसार को इसका लाभ किस तरह से देना है। संसार को लाभ देने में जल्दबाजी ना। आप संसार पे कूद नहीं सकते, संसार आपको रिजेक्ट कर। फिर धैर्य, धैर्य करो, और तब आप पाओगे कि निथर निथर के, फिल्टर होके कुछ जीव, कुछ आत्माएं आपसे जुड़ने लगी हैं, जिनको वो अमृत का रस चाहिए जो आपने अन्वेषण करके निकाला है। उनको पिलाओ, है ना। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। गुरुजी, मेरे जो वो सवाल था उसका फिर कल हम डिस्कशन करेंगे संडे हाँ, को। कल करते हैं, आज सैटरडे है, आप सबको जाना भी होगा। कल, कल 7:30 है, एक सेकेंड ज्योति, या 7 कितने बजे मिलना है? 7:30। 7:30, ठीक है। हाँ ज्योति। बस गुरुजी, जो शुरुआत में बात हुई थी ना उषा जी से रिलेटेड, तो आप बता रहे थे कि फायदा, तो मैं कुछ देख रहा था और कुछ बीच बीच में पढ़ता हूँ मैं। तो अब तो बहुत रिसर्च आगे बढ़ गई है मेडिटेशन को लेके, योग को लेके, जिसमें अभी ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं कि बहुत सेलुलर लेवल पे चेंजेस हैं। फिर जो सबसे अनोखी बात उन्होंने निकाली है वो ये है कि डीएनए तो सबका सेम है, वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जीन एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं। और जीन एक्सप्रेशंस ही हैं जिनकी वजह से सारी जो फिजिकल इश्यूज हैं वो बनते हैं, चाहे बीमारियां हैं, चाहे अवस्थाएं हैं, चाहे साइकेट्रिक इलनेसेस भी हैं। सब जीन एक्सप्रेशन से रिलेटेड हो रही हैं, अब सब जीन पे आ गई हैं बातें। और ये प्रूव हो रहा है कि जीन एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म मेडिटेशन करो, सही तरीके से करो। तो बस यही है कि सही तरीका पता चल जाए किसी को और वो हो पाए, क्योंकि वो नहीं, मैं इसमें लास्ट वाले पॉइंट पे आई डोंट एग्री। सही तरीका पता लग जाए, ये गलत है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। क्या मैं सही तरीका जानने के लिए धैर्य रखता हूं? अपने से पूछो, दूसरे पे क्यों डालते हो? तरीके तो मैंने इस सारे ही सही है ज्योति, जी लेकिन तुम रुको तो सही। हम में धैर्य नहीं है। हम ध्यान के नाम पे भी एक बहुत बड़ा आडंबर चाहते हैं, एक बहुत बड़ी व्यवस्था हो, बहुत लोग जुटे, बहुत बड़ा टेंट लगे। आप देखो, एक 15 मिनट के ध्यान के लिए करोड़ों का खर्चा, ये मुफ्त है। अगर ध्यान सहज है तो ध्यान सहजता से क्यों नहीं कराया जा सकता? मैंने एक से एक बड़े बड़े संतों के पास जाके ध्यान करने की चेष्टा करी, मैंने पाया कि वहां पर धर्म है, ध्यान के अनुभव कम है। उनके पास किताबें यहां रखी हुई हैं सारी, दे विल कीप ऑन रिसाइटिंग सो मेनी कोर्स दैट यू विल गेट अंडर प्रेशर। आप दबाव में आते जाओगे। अरे इतना ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, रटा हुआ है। ज्ञान होगा तो फिर चुप होंगे ना। कच्ची खिचड़ी बुलबुल करती है ना। क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि कच्चे हैं अभी। खिचड़ी को पकाओ आप भगोने में, जब तक कच्ची है बोल बोल करती रहेगी। जहां खिचड़ी पक जाएगी शांत हो जाएगी, उसकी बोल बोल बंद। खिचड़ी कच्ची है इसलिए बोलते हैं अभी। तो जो जितना ज्यादा बोलता है उतना कच्चा है। तो जब बोलना ही है, तो मैं वो क्यों ना बोलूं जो कि मेरा और मेरे अन्य साधकों का, जो मेरे साथ सहयोग करते हैं साधना में, उनके अनुभव। शास्त्र, धर्म ग्रंथ, उपनिषद आदरणीय है, सम्माननीय है, मार्ग मिलता है।
धैर्य किसमें, उनको फिर से खोद के लाए। रामचरितमानस गोस्वामी जी का अनुभव है। उन्होंने जो ध्यान में देखा उनका आनंद है, वो मेरा आनंद नहीं है। गोस्वामी जी से क्षमा चाहता हूं, लेकिन सच बात यह है, मेरा आनंद, अधिक आनंद मेरे अपने ध्यान में हो। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सनातन में तो ऐसी बात कह सकते हैं, किसी अन्य धर्म में आप ये बात नहीं कह सकते। अपने आनंद की बात करो, अपने अनुभव की बात करो। और ये सब आता है सिर्फ और सिर्फ धैर्य से। धैर्य रखना पड़ेगा। आज ज्योति कितने साल हो गए तुम्हें साधना करते हैं, क्यों नहीं छोड़ के जाते? क्यों प्रतीक्षा करते हो सैटरडे आएगा, संडे आएगा, फिर साधना करेंगे? क्यों भाई? उसका मुख्य कारण यह है कि कहीं ना कहीं आपने, और ऐसा नहीं कि आप खाली हो, डॉक्टर्स आर मोस्ट ऑक्यूपाइड पीपल। आजकल तो सौभाग्यशाली है, घर घर खूब बीमारियां हैं। तो ये जो हमारा अधीरता है, ये जो हमें हिलाता है, तो अधीरता दो तीन तल पे देख लो। एक तो मैंने जो समझा दी, दूसरा अधैर्य, भोजन करेंगे, रील चल रही है, टीवी चल रहा है, न्यूज चल रही है, मैं हूं कहाँ? ये कोलाहल। तो जो तुम जीन की बात करते हो, मैं कोलाहल की बात करता हूं। तुम्हारा विज्ञान कहता है, मेडिकल साइंस के जीन चेंज हो सकता है, मैं कहता हूं कोलाहल है तो सहजता से चेंज हो सकता है। वेरी इजी। और आप देखो, अपनी क्रिया क्या है, ले दे की इतनी ही है कि सांस को देख लो, या तो ज्यादा करोगे तो सांस को बाहर जाते देख लो बस, या अंदर जाते, बस इतना ही है ना। इसमें कोलाहल कहाँ है? कोलाहल खत्म है, कोई कोलाहल नहीं है। तो कोलाहल नहीं होगा तो जीन में कोई भी नेगेटिव चेंजेस एडिशन नहीं होंगे। इसलिए मैं कहता हूं नए साधकों को, आ जाओ और सो जाओ। तुम्हारे शरीर में बहुत कोलाहल है, और नाड़ियों के कोलाहल को मैंने अनुभव किया है। आप लोग को पता है ना, पिछले कई महीने से मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूं, एंड बिलीव मी, इस नवरात्रे तो मैंने अपनी साधना करी है, सच बता रहा हूं। मैं नवरात्रि से पहले वेट करता कि नवरात्रे आएंगे तो मेरे को रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि मैं, सिर्फ आने हैं लोग यहाँ पे, जाना तो कहीं है नहीं एक सहज को छोड़ के। और लोग आने हैं तो आने से फोन भी मिस कर सकते हैं आराम से। क्लाइंट्स वो भेज ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी किस्मत का आएगा ही आएगा। पर इतना इंतजार करता था और मैं इतना रिलैक्स किया है, मुझे नहीं पता मैंने भगवती की कोई पूजा करी या नहीं, कि अपनी मैंने भरपूर सेवा करी। एंड बिलीव में कल से बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। आप लोगों को मेरे बोलने के तरीके से महसूस हो रहा होगा, मैं भरपूर रिलैक्स फील कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, रिलैक्स मतलब मैंने अपनी नाड़ियों के कोलाहल को शांत किया, हल्का किया, कम किया। कितना किया अभी मुद्दा नहीं है, कम किया। जितना आनंद आ रहा है उतना कम किया। तो कोलाहल को कम करो, ये डीएनए पीएनए सब ठीक हो जाते हैं। अभी ना थोड़ा सा हम लोग जो हैं वो एक पीढ़ी पीछे जाएं, छोटे लोग दो पीढ़ी पीछे जाएं, और देखिए कि हमारे पूर्वज ना अक्सर चुप होके बैठ जाया करते थे। हम सोचते हैं ये बुढ़े क्या बात करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। चार पांच बूढ़े लोग मिले, चुप बैठे हैं, कोलाहल शांत करते थे। और जैसे जैसे आप कोलाहल जीवन में बढ़ाओगे, तो फिर कष्ट बढ़ने निश्चित ही हैं, गारंटीड है। ठीक है, कल मिलेंगे 7:30 पे। तब तक आप सब आनंद से रहें, ध्यान करते रहें, कोलाहल में ना रहें, जीवन में कोलाहल को कम करें। भगवती है, स्पेंड सम टाइम विद हर। छुट्टी है, छुट्टी ले लो एक आध, कोई दिक्कत नहीं आती जीवन में, कोई काम नहीं रुकता। अपनी सेवा करो, ठीक है।
आप सबका कल्याण हो, आप सब आनंदित रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण। नारायण हरि। नारायण हरि, नारायण। नारायण हरि।